27 सितंबर को मैं पेशावर में तहरीक इंसाफ का जलसा कवर करने के लिए जा रहा था। लाहौर मोटरवे पर जाते हुए हस्बे आदत हर क़यामो तआम पर ठहरना हुआ। सुखे की मैं देखा कि छोटी बड़ी गाड़ियां एक झमगेटे की शक्ल में खड़ी हैं, निकल रही हैं या आ रही हैं। पहली बार ये देखा तो लगा कोई बारात है, मगर इस ख्याल को खुद ही गलत करार दे दिया कि बारात में शामिल लोगों का एक खास हुलिया होता है जो यहां दिखाई नहीं देता था। अगले क़यामो तआम पर भी यही मामला था और इससे अगले पर भी। आखिरकार चक्री के क़यामो तआम पर इकट्ठे खड़े कुछ लोग दिखाई दिए तो मैंने करीब जाकर पूछा कि आखिर मामला क्या है। इनमें से एक नौजवान बोला, हबीब साहब, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। आप जानते हैं कि हम पेशावर जलसे में जा रहे हैं। मुझे ये जानकर हैरत हुई। मैंने पूछा कि आपकी गाड़ियों पर तो एक भी ऐसी निशानी नहीं जिससे मालूम हो कि आप तहरीक इंसाफ के जलसे में जा रहे हैं। इस पर सभी लोग बोल पड़े। हर एक की अपनी कहानी थी। कोई गिरफ्तार हुआ था, कोई जमानत पर था, किसी का कारोबार तबाह हुआ था और किसी का कोई रिश्तेदार तहरीक इंसाफ की वजह से मुकदमे भुगत रहा था। सबने यक जुबान होकर कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ पर जिस तरह जबर किया जा रहा है, उसी की वजह से गाड़ियों पर कोई निशान है न झंडा, हत्ता के सीने पर लगाने वाला बैज भी किसी के पास मौजूद नहीं। एक ने आंख दबाकर कहा, मगर इस्लामाबाद से आगे पूरा बंदोबस्त है। जैसे ही इस्लामाबाद टोल प्लाजा से पेशावर के रास्ते पर पड़ा तो गाड़ियों के छोटे छोटे काफिलों की तादाद बढ़ती चली गई। जैसे ही दरिया सिंध का पुल पार किया तो देखा जगह जगह गाड़ियों की छोटी छोटी टोलियां खड़ी हैं और इनमें सवार लोग तहरीक इंसाफ के झंडे और इमरान खान की तस्वीरें गाड़ियों पर लगा रहे हैं। यहां उन्हें किसी का खौफ नहीं था, क्योंकि पुल के दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद शुरू हो जाती हैं। इंतजाम यह था कि झंडे वगैरह खैबर पख्तूनख्वा के पंजाब की तरफ से आने वालों को फराहम किए जा रहे थे। यहां से लेकर पेशावर तक यही हाल था। इस्लामाबाद से पेशावर तक आने वाले दोनों क़यामो तआम इतने भरे हुए थे कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। यहाँ मौजूद लोगों में बहुत कम पश्तो बोलने वाले थे। ज्यादातर लोगों का ताल्लुक पंजाब से था, जो खैबर पख्तूनख्वा में आकर अपनी पसंदीदा सियासी जमात से वाबस्तगी का इजहार कर रहे थे। राशाकाई इंटरचेंज पर एक मुसाफिर बस खड़ी थी जिसने विंड स्क्रीन पर पेशावर लिख रखा था। बज़ाहिर आम सी दिखाई देने वाली बस भी पंजाब के एक शहर से आई थी, मगर इसमें सभी लोग तहरीक इंसाफ के थे जो मुसाफिरों के भेस में आ रहे थे। लाहौर से पेशावर तक के ये हालात बता रहे थे कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ से किसी भी किस्म का ताल्लुक रखना कितना मुश्किल हो चुका है। कभी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि मुल्क में एक वक्त ये भी होगा जब किसी जलसे में शिरकत के लिए लोग यूं अय्यारी करने और भेस बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा अहम ये कि पाकिस्तान में पहली बार हो रहा है कि कोई सियासी लीडर जेल में है, मगर उसके नाम पर भी जलसे इतने कामयाब होते हैं कि पाकिस्तान की कोई सियासी जमात उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जब सियासी वाबस्तगी जुर्म बना दी जाए, कानून का इतलाक मर्जी के ताबे हो जाए और अदालतें कुछ ना करें, तो लोगों में तल्खी बढ़ती चली जाती है।